गणपति बप्पा मोरिया। दोस्तों, आपने भगवान गणेश का नाम भारत में हर व्यक्ति के मुख से सुना होगा, क्योंकि सनातन धर्म में कोई भी धार्मिक या किसी भी प्रकार का कार्य करने से पहले गणेश जी का पूजन करते हैं। भगवान गणेश प्रथम पूज्य देव हैं और इस पर तो ऋषि याज्ञवल्क्य ने लिखा है, एवं विनायकम पूज्य ग्रहांश्चैव विधानतः कर्मणाम फलमाप्नोति श्रियमाप्नोत यनुत्तमाम। इसका मतलब है कि विधि के अनुसार गणपति की पूजा करके विधि पूर्वक नवग्रह का पूजन करना चाहिए। इससे सभी कार्यों का शुभ फल प्राप्त होता है और लक्ष्मी की भी प्राप्ति होती है, यानी धन धान्य बढ़ता है। हर कार्य से पहले भगवान गणेश का नाम लेने की परंपरा हमारे सनातन धर्म में इतनी अटूट है कि आज के समय में श्री गणेश एक मुहावरे के रूप में प्रयोग किया जाने लगा है, जिसका अर्थ है शुरू करना या शुरुआत। आपने भी श्री गणेश शब्द का मुहावरे के रूप में प्रयोग अवश्य किया होगा, जैसे कि हम एक नए व्यापार का श्री गणेश करने जा रहे हैं या राम ने एक नई यात्रा का श्री गणेश किया। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी संस्कृत भाषा संसार की सभी भाषाओं की जननी है और दुनिया की कई भाषाओं में हम ऐसे शब्द पाते हैं जो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं। उसी आधार पर अगर हम विश्व की दूसरी भाषाओं में शुरुआत के लिए उपयोग किए गए शब्दों को देखें तो ऐसा प्रतीत होता है कि वे भी भगवान गणेश के दूसरे नामों से प्रेरित हैं। जैसे अंग्रेजी भाषा का शुरुआत के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द बिगिनिंग भगवान गणेश के दूसरे नाम विघ्नहन से लिया गया प्रतीत होता है। इसी प्रकार इब्रानी भाषा में आगाज भगवान गणेश के दूसरे नाम गजास्य से लिया गया प्रतीत होता है। पर्शियन भाषा का शुरुआत के लिए बोला जाने वाला इब्तदा शब्द भगवान गणेश के दूसरे नाम इप्सित दाता से लिया गया प्रतीत होता है। और इसी प्रकार उर्दू भाषा का बिस्मिल्लाह भगवान गणेश के विघ्न शमन से लिया गया प्रतीत होता है। दोस्तों, गणपति बप्पा की पूजा सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रचलित है। जब हम अलग अलग देशों में मिली मूर्तियां और दूसरे सबूत देखते हैं तो हमें पता चलता है कि गणेश भगवान की पूजा कई देशों में अलग अलग नामों से की जाती है। जी हाँ, अभी आप जानकर दंग रह जाएंगे कि दूसरे देशों में भगवान गणेश किन रूपों में पूजे जाते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले धर्म और रोचक जानकारियों से जुड़े रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और भगवान गणेश के दूसरे वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेपाल में बौद्ध धर्म के साथ साथ हेरंब और विनायक के रूप में भगवान गणेश की पूजा हर जगह की जाती है। चीन में गणेश मूर्ति दो नामों से प्रचलित है, एक विनायक और दूसरा कांगीनेन। चीन में दूसरे देशों की अपेक्षा विनायक पूजन का अलग महत्व माना जाता है। नृत्य गणपति की पूजा भी इस देश में काफी प्रचलित है। सिर्फ यही नहीं, जापान के इतिहास से भी पता चलता है कि कोबी दाइशी नाम के एक सुप्रसिद्ध विद्वान ने चीन के बौद्धाचार्यों से शिक्षा लेकर 9वीं शताब्दी में जापान में विनायक पूजा का प्रचलन शुरू किया। अब तो वहां के शिंडुगोन संप्रदाय ने भी इस पूजा पद्धति को अपना लिया है। जापान और चीन में कहीं कहीं वहां के निवासी त्रिमूर्ति गणेश के रूप में भी गणेश जी की उपासना करते हैं, जिसे वो फो नाम से पुकारते हैं। तिब्बत में भी हर मठ के अधिरक्षक के रूप में भगवान गणेश की पूजा पाई जाती है। कंबोडिया में भी स्थानीय कला के कारण मूर्तियों में विशेष बदलाव के साथ गणपति की मूर्तियां पाई जाती हैं। जावा में गणेश जी के स्वतंत्र मंदिर नहीं होते, लेकिन शिव मंदिर में ही उनकी पूजा होती है। भगवान शंकर के जैसे ही वहां के गणेश जी भी गले में मुंडमाला पहने दिखाए जाते हैं। बोर्नियो और बालल द्वीप मतलब कि बाली में भी गणपति पूजन का विशेष प्रचार है। और तो और दूर स्थित पश्चिम के देश अमेरिका में भी लंबोदर गणेश की मूर्तियां मिलती हैं। इस प्रकार की मूर्तियों का उल्लेख श्री चमनलाल ने अपनी किताब हिंदू अमेरिका में काफी अच्छे से किया है। सन 1492 में कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज से पहले भी वहां के लोग गणेश, सूर्य आदि देवताओं को पूजते थे, जैसा कि उनकी मूर्तियों के मिलने से स्पष्ट होता है। अलग अलग देशों में भगवान गणेश का पूजन अलग अलग नाम से पाया जाता है। श्रीमती ए गेट्टी ने गणेश पूजन पर एक विस्तृत किताब लिखी थी, जो 1936 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पब्लिश हुई। इस किताब में उन्होंने बताया है कि तमिल भाषा में गणेश जी का नाम पिल्लय, भोट भाषा में गणेश जी का नाम सोक्सदाग, बर्मी में महापियन्ने,
मंगोलियन में त्वात खारुन खागान, कंबोडियन में प्राह केनीज, चीनी में क्वात शीती येनु और जापान में कांगिनेन के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा ग्रीस यानी यूनान में वहां के निवासी श्री गणेश जी की पूजा ओरेनस के नाम से करते थे, जो कि भगवान गणेश का नाम अरुणासी से लिया गया मालूम होता है। इसी तरह ईरान, जो प्राचीन काल में पर्शिया था, वहां श्री गणेश की पूजा अहुरम जदा के नाम से करते थे, जो कि भगवान गणेश के नाम असुर मदहा से लिया गया लगता है, जिसका मतलब होता है असुरों का घमंड तोड़ने वाला। इन सभी सबूतों से हम यह देखते हैं कि भगवान गणेश पूर्व से लेकर पश्चिम तक अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से पूजे जाते थे और बहुत सी जगह अभी भी पूजे जाते हैं, और हमारा सनातन धर्म पूरे विश्व में फैला हुआ था। बप्पा के आशीर्वाद से कोई भी मनुष्य छूटा नहीं था। क्या इसे एकमात्र संयोग कहेंगे कि अलग अलग देशों में एक देवता अलग अलग नामों से पूजे जाते थे, जो वास्तव में एक ही थे? तो दोस्तों, अगर आपको भी ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को तुरंत लाइक करके गणपति बप्पा मोरिया का नारा नीचे कमेंट बॉक्स में लगाएं और अपने प्रियजनों के साथ अभी शेयर करें। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और धर्म से जुड़ी जानकारियों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जय श्री गणेश।